नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया वैसे साइंस में मनहूसियत को तो नहीं मानती, लेकिन मजबूरी है कि आज हमें टाइटन और टाइटैनिक शब्द में मनहूसियत तलाशनी पड़ रही है। और कारण यह है कि टाइटैनिक 1912 में चला हुआ ब्रिटिश जहाज जो कि अमेरिका की यात्रा पर था, अटलांटिक महासागर में डूबा। 1985 में जाकर उसके मलबे की जानकारी मिली, लेकिन लोगों को दूसरे का दर्द देखकर जो खुशी का अनुभव मिलता है, उसी खुशी के अनुभव लेने के लिए लोग पनडुब्बियों से, सबमरीन से ढूंढ कर टाइटैनिक को मलबे को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि पड़े हुए मलबे को देखने की यात्रा करने लगे। और यह एक टूरिज्म का नया प्रकार बन गया। टूरिज्म के इस नए प्रकार को करवा रही है एक कंपनी, और उस कंपनी के अंदर बैठे हैं 5 लोग। उस कंपनी अपने सबमरीन के माध्यम से, और उस सबमरीन में बैठे हैं 5 लोग। और रविवार सुबह 5 बजे से ये लोग गायब हैं। अब कुछ घंटे, 25 घंटे बचे हैं। अगर 25 घंटे में भी उनका पता नहीं चला तो विधिवत रूप से उन्हें खत्म मान लिया जाएगा, क्योंकि वह सबमरीन जो पानी के अंदर डूबकर 3800 मीटर की गहराई, लगभग बुर्ज खलीफा 4 बार नाप दिया जाए इतनी गहराई पर पड़े हुए टाइटैनिक के मलबे को देखने गई इस सबमरीन को अब लोग भी संभवतः भविष्य में खोजने जाएंगे और बताएंगे कि ये कहां जाकर पड़ी थी। यानी ये एक और टूरिज्म का स्टंट साबित हो सकता है। चलिए इस खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या है टाइटैनिक और क्या है वो टाइटन सबमरीन जो इसे घुमाने गई थी। सारी कहानी विस्तार से। यहां पर आपके सामने एक बल्ब जैसा दिखाई दे रहा है, सिलेंडर जैसा दिखाई दे रहा है, एक आदमी के कद से थोड़ा ऊंचा। और ये जो जगह आपको ट्यूब सी दिखाई दे रही है, छोटी सी ट्यूब दिखाई दे रही है, यहां से लेकर यहां तक, ये असल में वो सबमरीन है। सबमरीन बोले तो पनडुब्बी जो पानी के अंदर डूबकर चलती है। पानी में कितना अंदर तक डूब के चलती है? तो जैसे भारत के पास भी कई सबमरीन है जो सेना के, नेवी के लिए काम में ली जाती है, तो ये छोटी सी ट्यूब जैसी है। इसमें 5 यात्री बिठा करके इसे गहराइयों तक उतार करके घुमाने के लिए, यात्रा के लिए। कईयों के मन में होता है ना सबमरीन कैसी होती है, तो जानना है, तो उनके लिए साहब ये है। ठीक है, अच्छा, आपके सामने ये खबर दिखती है। यहां पर ओशन गेट नामक आपको ये कंपनी का, टाइटन का, जिसका नाम ओशन गेट नामक कंपनी है, उसकी सबमरीन का नाम टाइटन है। कोइंसिडेंस देखिए, टाइटन ढूंढने गया था टाइटैनिक को। अच्छा, ढूंढने नहीं गया था, यात्रा कराने लेके गया था। और तो और इस ओशन गेट कंपनी के सीईओ वगैरह भी इसी के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब जल समाधि ले लिए हैं, लग ऐसा रहा है। हम तो कामना करते हैं कि जल्दी से इनकी प्राप्ति हो जाए, क्योंकि पूरा अंतरराष्ट्रीय मीडिया खबरों में है। बहुत बड़े बड़े लोग इसके अंदर गए हुए हैं। चर्चा करेंगे। इनमें से एक व्यक्ति इनडायरेक्टली भारत से भी कनेक्टेड है। भारत में जो अपने टाइगर आए थे ना, वो नामीबिया से जो चीते आए थे, तो चीते जिस जहाज में बैठकर आए थे, जिस जहाज में आए थे, वो जहाज का जो मालिक था, वो मालिक भी इसी के अंदर सबमरीन में बैठकर जल यात्रा पर निकला हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में टाइटैनिक का टूरिज्म क्या है ये समझाएं। खबरों में पहले सुर्खियां देख लें और थोड़ा टाइटैनिक के बारे में जान लें। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आजकल एक डार्क टूरिज्म बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित हो चुका है। डार्क टूरिज्म क्या है? दुनिया की जितनी भी त्रासदी है, लोग उन्हें देखने जाते हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन सुर्खी देखें आप। टाइटैनिक टूरिज्म सब स्टिल मिसिंग एज रेस्क्यू रेस द क्लॉक, मिसिंग टाइटैनिक सबमर्सिबल हु इज ऑन बोर्ड एंड व्हाट वी नो अबाउट them. Missing Titanic tourist submarine has 40 hours of oxygen left. जब कंटेंट बन रहा था, अब 30 hours के आसपास बचे हैं। Billionaire explorer and prominent Pakistani father and son duo are board on missing sub. इसमें पाकिस्तानी पेरेंट भी हैं, मतलब फादर और बेटा भी बैठा हुआ है। बाय द वे, डार्क टूरिज्म पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप और हम में से एक सामान्य जो व्यक्ति ताजा टूरिज्म सीखा होता है, घूमना, पर्यटन, मनोरंजन के लिए सीखा होता है, तो वो जाना चाहता है वादियों में, समुद्रों के किनारे, है ना, मनोरंजन के स्थानों पर, कि चलो जिंदगी में कुछ और अच्छा देखते हैं। लेकिन जब आदमी बहुत कुछ देख लेता है, फिर उसे लगता है थोड़ा दुख भी देखा जाए, जिंदगी में बहुत सुख है। तो जिनको सुख अत्यधिक मिल जाता है, वे डार्क टूरिज्म के लिए निकलते हैं। डार्क टूरिज्म का अर्थ हुआ त्रासदी देखना। त्रासदी से मतलब जैसे लेबनान है, पूरी तरह बर्बाद देश है, जिसके अंदर मतलब खाने पीने की भी किल्लत है, तो लोग वहां टूरिज्म के रूप में जा रहे हैं। लोग अफगानिस्तान के वीजा लगाकर अफगानिस्तान जा रहे हैं कि त्रासदी होती क्या है। लोग नॉर्थ कोरिया, जहां पता है कि वापसी आने का कोई चांस मुश्किल से बचेगा, वहां के टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। लोग घूम घूम करके उन सभी स्थानों पर जहां पर खंडर है, जहां पर ये पता चल गया हिरोशिमा नागासाकी जो तो अब दोबारा से डेवलप सिटी हो गई है, लेकिन लोगों की मंशा भी हो गई है कि जो बुरी तरह तबाह हो चुकी जगह हैं उन्हें तलाशा जाए और उन्हें देखा जाए और उनसे एहसास लिया जाए कि ये कैसा है। चलिए कोई बात नहीं साहब, लोगों की अपनी मंशा हो सकती है, क्योंकि थ्रिल है जी, किसी को कहीं से मिलती है, किसी को कहीं से मिलती है। इसी किक में टाइटैनिक की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये जो देख रहे हो ना आप, ये जहाज जैसा जो पड़ा हुआ है, ये जहाज असल में टाइटैनिक है। वो टाइटैनिक जिसके ऊपर आपने एक फिल्म देखी होगी, जिसका एक प्रसिद्ध सीन आपने भी कई बार खुद से फिल्माने की कोशिश की होगी, जब सस्ती से किसी नाव पर बैठे होंगे, किसी नदी को क्रॉस कर रहे होंगे, पर सोचा होगा कि मेरे अंदर भी एक हीरो निकल कर आ जाए और ये टाइटैनिक का जो एकदम एपिक सीन है, इसको फिल्माया जाए। कई बार कलाकार हम देखते हैं इस तरह के फिल्म दर्शाते हुए। तो ये टाइटैनिक जहाज है, क्योंकि टाइटैनिक तो आप में से शायद ही किसी ने देखा हो, क्योंकि उस जमाने में आप नहीं रहे, लेकिन टाइटैनिक पर बनी एक फिल्म जरूर देखी है आपने, जिसका यह दृश्य आपको आज भी रोमांचित कर देता है। जेम्स कैमरून की बनी यह फिल्म है, जिसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में अगर बात की जाए तो ये पीक पर आज भी बनी हुई है और पैसे कमाने के मामले में दुनिया की बनी हुई फिल्मों में ये आज भी नंबर 4 पर ट्रेंड करती है। 1997 में बनी हुई यह फिल्म है, जिसने मतलब ये आंकड़ा गिन लेना कितना है, मुझसे तो काउंट भी नहीं हो रहा है, इतना करोड़ रुपया इस फिल्म ने कमाया है। जहाज सस्ते में बना था, फिल्म ज्यादा कमा गई है। अगर पता होता जहाज वाले को कि कमाकर गिराकर फिल्म बनानी है, तो शायद वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल ढूंढता। खैर कोई नहीं, टाइटैनिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टाइटैनिक नंबर 1 पर फिल्म है, लेकिन ये फिल्म असल में किसी जहाज पर बनी है। जहाज पर बनी है मतलब जहाज पर शूट नहीं हुई है। जहाज जो डूब गया उसकी कहानी दर्शाने के लिए फिल्म बनी है। उसमें थोड़ा रोमांस भी डाला है। लोग कई बार मतलब इसको देखकर रोमांचित हो उठते हैं। आप अपनी अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यह वो दृश्य है जिसको फिल्म के अंदर से निकाल करके कुछ इस तरह से दर्शाया गया है कि यह जहाज अपनी पहली ही यात्रा के अंदर डूब गया था। बहुत सारे बच्चे जीके के नाम पर यह याद करने की कोशिश भी करते हैं कि यह जहाज कहां डूबा था, कहां से कहां जा रहा था। जैसे आजकल हमारे बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे अब टीवी देखना शुरू किए हैं, इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा शुरू किया, तो वो पूछते हैं, बताओ पापा टाइटैनिक कहां से कहां गया था। हमने कहा यार फिल्म का सीन तो याद, बाकी सब भूल गए। लेकिन आप जान लीजिएगा, ये ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से निकलकर अमेरिका के न्यूयॉर्क जाने के लिए निकला था। यह टाइटैनिक बर्फ की एक चट्टान से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गया था। टाइटैनिक की लंबाई 269.1 मीटर थी। बर्फ के टकराने से पहले टाइटैनिक को 6 बार चेतावनी दी गई थी। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। बचपन में कंडे की कहानी सुनी होगी ना कि भाई साहब अंडा टूट क्यों गया, बोले वो ओवर कॉन्फिडेंस में था। टाइटैनिक के साथ भी ऐसा हुआ। लोगों को यह लगता था कि ये चलता फिरता शहर है। दुनिया पहली बार इतना बड़ा जहाज देख रही थी। दुनिया को पहली बार यह एहसास हो रहा था कि एक अपने आप में इतना बड़ा शहर, जिसका पहली बार जब पदार्पण हुआ था टाइटैनिक का ब्रिटेन के अंदर, तो 10,000 से ज्यादा लोग तो केवल देखने के लिए जुटे थे।
आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस शहर के जितने भी अमीर लोग थे उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इसमें इकट्ठा करके दी थी यात्रा करने के लिए, क्योंकि यह यात्रा मतलब अपने आप में आप सोचकर देखिए ना कितना रोमांचकारी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज जो कि सबसे लग्जरियस जहाज है उस पर यात्रा की जाए, लेकिन पहली ही यात्रा में लेकर के 1500 यात्रियों को जो मर गया हो वो कितना बड़ा दुखद हादसा साबित हुआ होगा। लगभग 2200 लोग सवार थे इसमें, उनमें से 1500 लोग मौत के शिकार हुए, 700 लोगों को बचाया जा सका। कहते हैं कि टकराने के बाद ये 2 भागों में टूट गया था और इसका मलबा 12,415 फीट गहरे समुद्र में दफन हो गया, लगभग 4 किलोमीटर नीचे जाकर दफन हुआ। आप अंदाजा ऐसे लगाइए कि यह जहाज 1912 में चला था, लेकिन इसका मलबा ढूंढते ढूंढते 1985 आ गया, 1985 में। संभवतः आप में से कई लोग उस दौरान पैदा हो गए होंगे, नहीं घर वाले तो होंगे ही। मतलब यह हुआ कि 1985 में जाकर इसका मलबा मिला 4 किलोमीटर नीचे, इतना गहराई में जाकर यह गिरा था। मैप पर अगर हम देखें तो कहां से कहां चला था, तो यह यूके से निकल करके डिपार्चर फ्रॉम साउथहैम्पटन और निकलकर अटलांटिक ओशियन से यह अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहा था। लेकिन जब यह न्यूयॉर्क जा रहा था तो यहां पर ऊपर की तरफ से चले आए एक ग्लेशियर से, बर्फ के टुकड़े से आकर यह टकरा गया, और टकराने से पूर्व भी इसे दिखाई दे गया था कि सामने टकरा है। इसको चेतावनी भी मिल गई थी कि सामने टुकड़ा है, पर इसे लगा कि यह तोड़कर आगे निकल जाएगा, लेकिन इसे कल्पना नहीं थी क्योंकि इसका वजन इसके लिए मुसीबत साबित हुआ और उस वजन से यह अनस्टेबल हो गया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह टाइटैनिक डिस्कवर हुआ 1987 के अंदर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आइसबर्ग से टकराया था और टकरा करके इस समय इसकी स्पीड 23 नॉट थी। ये स्टीम इंजन से चलने वाला उस समय का जहाज था, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो इसके आगे की जान ली जानकारी थोड़ी बहुत, क्योंकि टाइटैनिक को खोजने गया है सबमरीन, उसकी तो जानकारी जानेंगे ही, लेकिन टाइटैनिक के बारे में इसलिए जान लिया जाए जिस प्रकार से आप और हम इसको जानकर रोमांचित हो उठते हैं कि यार कैसा जहाज रहा होगा। तो विचार करिए कि उसे जिन लोगों के पास धन है, जो कम से कम 2 करोड़ रुपए एक यात्री सीट के रूप में खर्च कर सकते हैं, वो लोग तो आज भी जाकर इसे देखने जाते हैं। आपको मालूम हो, जो सबमरीन इसे यात्रा के रूप में दिखाने गई थी पानी के अंदर डूब करके कि देखो ये पड़ा सबमरीन, ये पड़ा टाइटैनिक, उस सबमरीन का किराया एक व्यक्ति का 2 करोड़ रुपया है। भाई साहब, यहां लोग यात्रा में 2 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं, एक सीट के ऊपर खर्च हो जा रहा है। आप देखें तो यहां पर इस यात्रा के बारे में जाने उससे पहले टाइटैनिक के बारे में जान लीजिए। आप और हम डिजिटल मीडिया पर कुछ एमबी डेटा खर्च करके वो जानकारी ले लेते हैं, जो लोग 2 करोड़ रुपए लेकर गहराई में जाकर देखते हैं। यह 53 मीटर ऊंचा मतलब टाइटैनिक जहाज था। कहते हैं कई फुटबॉल के मैदान जितना इसके पास में एरिया था। 892 तो इसके अंदर क्रू लगे थे, जरूरत पड़नी थी क्योंकि स्टीम इंजन से चलने वाला था ये टाइटैनिक। टूरिस्ट को अब जो सबमर्सिबल मिसिंग है, अब उसकी कहानी जान लीजिए साहब। उसकी कहानी क्या है तो हम बताना चाहेंगे कि ये जिस जगह डूबा था वो सेंट जोन्स के नजदीक था। असल में कनाडा के पास से यहां से सेंट जोन्स और सेंट जोन से यहां पर ढूंढवाने के लिए एक सबमरीन गई है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, यात्रा से पहले टाइटैनिक का थोड़ा और जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, और वो क्या है कि इसका निर्माण 1909 में शुरू हुआ था। नदर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में हार्लैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड द्वारा इस जहाज को तैयार किया गया था। उस समय के हिसाब से $7.5 मिलियन का खर्चा इस जहाज को बनने में आया था। 31 मई 1911 को जब इसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था तो 10,000 से ज्यादा लोग इसे देखने के लिए जुटे थे। वाशिंगटन पोस्ट की खबर को अगर सही माने तो टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी इसकी ऊंचाई 17 मंजिल की इमारत के बराबर थी, और 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर इसके अंदर क्षेत्र था, ठीक है। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज, जिसके माध्यम से ये दूसरों को चेतावनी देता था कि हट जाओ मैं आ रहा हूं, 11 मील दूर से सुनी जा सकती थी। जब ये यात्रा पर निकला था उस समय 86,000 पाउंड मीट लेकर निकला था, क्योंकि यात्रा में जो लोग गए थे उनको खिलाने के लिए खाना चाहिए था। 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब, 1,000 पाव रोटी के पैकेट के साथ यह खाने का सामान लेकर के जहाज गया था। इसके अंदर के दृश्य, हालांकि कईयों ने फिल्म देखी होगी, उसको देख करके उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन यह अंदर से भरपूर लग्जरी से युक्त एक जहाज था। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल करीब आधी रात को इसकी टक्कर एक आइसबर्ग या बर्फ के टुकड़े से होती है। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजता है, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता है तब तक टक्कर हो चुकी होती है। टक्कर के बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगता है। 3 घंटे बाद जहाज का अगला जो हिस्सा है वो समुद्र में डूबने लगता है। करीब 1500 लोगों की मौत होती है और कम से कम 700 लोगों को बचा लिया जाता है। अब जाकर जहां गिरा उसे देखने के लिए लोग पानी के लिए सबमरीन में बैठकर डुबकी लगाने जाते हैं। ये रही वो सबमरीन, ओशन गेट नामक कंपनी से बनी सबमरीन, नाम टाइटन है। लोग घबराने लगेंगे टाइटन और टाइटैनिक से, क्योंकि टाइटैनिक का जो टूरिज्म है ये महंगा पड़ गया है। ये ओशन गेट नामक कंपनी है साथियों, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, जो कि मतलब एवरेट वाशिंगटन के अंदर है। ये क्या करती है, पानी की गहराइयों तक ले जा करके ये लोगों को घुमाने ले जाती है, कस्टमर्स को, कि ये गहराई में जाकर के समुद्र के अंदर के दृश्य दिखाती है। ये टाइटन सबमरीन कैसी है अंदर से, अब आप वो जान लीजिए। जो इसको घुमाने गई थी, यानी एक तो नेचुरली डूबा था, यानी प्राकृतिक रूप से एक आपदा आई और वो जहाज डूब गया, दैट इज टाइटैनिक। लेकिन एक जबरदस्ती डूबकर उसको ढूंढने जा रहा है, निकालने नहीं जा रहा है, देखने के लिए कि हां, कहते हैं गिरे हुए को देखने में आनंद अत्यधिक आता है। ऐसी स्थिति में गिरे हुए को देखने के लिए ये टाइटन नामक जो शिप मतलब ओशन गेट नामक कंपनी है, 5 लोगों को ट्यूब में भर करके डुबकी मारकर उनको दिखाने लगे, देखो वो पड़ा, देख लो, हाथ मत लगाना, वापस चलते हैं, किसी और को लाएंगे, 2 करोड़ रुपए पर सीट लेंगे। हमें लग रहा है कोई आत्मा वात्मा रही होगी वहां पर, जिसने कहा, जिसने झांप लिया होगा कि देखो भैया बहुत हो गया तुम्हारा रोमांच, अब आओ बैठो यहीं पर, थोड़ा फील करो हमने क्या किया था। तुम्हें अगर असल में रोमांच चाहिए तो पानी की गहराई में देखकर मत जाओ, रुक कर जाओ, यहीं पर अपन बैठकर टेबल टेनिस खेलेंगे। हो सकता है भाई साहब कोई चीज ऐसी रही हो, 1500 में से कोई आदमी ऐसा हो जिसने लपेट लिया हो। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक थ्रस्टर से चलता है। 53 सेंटीमीटर का इसका व्यू पॉइंट है, यानी देखने के लिए सामने जो विंडो लगी है वो 53 सेंटीमीटर की, आप उसी में से निकाल करके देख पाएंगे। 96 घंटे का इसके अंदर लाइफ सपोर्ट है। लाइफ सपोर्ट मतलब इसका सब कुछ धंधा पानी बंद हो जाए तो 96 घंटे तक यह जो सबमरीन है ये अपने आप में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है उन लोगों को जो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है साहब, हम आपको यहां पर इस ओशन गेट का डिपार्चर दिखाते हैं। एक जहाज से ओशन गेट नामक सबमरीन को इस प्रकार की एक बोट के साथ लटकाकर नीचे भेजा जाता है और वो फिर इस प्रकार से अंदर गहराई में चली जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्यूब जैसी चीजें लगी हुई हैं। ये नीचे जाने का दृश्य है जिसके अंदर
यहां पर जो रेट है ये प्रति मिनट के हिसाब से 55 मीटर गहराई में अंदर उतरती जाती है और 2.5 लाख रुपए 8 दिन के लिए यह व्यक्ति से चार्ज करती है। 2.5 लाख डॉलर, रुपए नहीं, 2.5 लाख डॉलर चार्ज करती है। दैट इज 80 के भाव से 2 करोड़ रुपया इंडियन करेंसी में ये चार्ज करती है। 2.5 लाख डॉलर पर सीट पर पर्सन 8 दिन की ट्रिप के लिए ये चार्ज करती है ये ओशन गेट नामक सबमरीन। अब इसमें सवार कौन थे? अब आपको ये भी तो जानने का मन करेगा कि आप भाई साहब लोगों में अजब अलग लेवल का, जैसे वो नहीं है अमेजन का जो मालिक है वो जाकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाता है, लोग गहराइयों में जा रहे हैं। ये पैसा जो है लोगों हमें लग रहा है ज्यादा समय तक रहता नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं बस बहुत कमा लिया, करेंगे क्या इसका, एक दिन तो सबको जाना है। तो चलिए कुछ इस पैसे को खर्च करने का तरीका ढूंढते हैं और उनके लिए शायद ये कंपनियां हाई एंड एक्सपेंडिचर लेकर आती हैं। तो उनमें से अब आप इधर देखिए, टाइटैनिक जहाज के मलबे के लिए लोगों को ले जाने वाली जो टूरिस्ट पनडुब्बी है ये अटलांटिक महासागर से रविवार के दिन लापता हुई है। पनडुब्बी में एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। इसमें ब्रिटेन के एक अरबपति कारोबारी हामिश हार्डिंग भी शामिल है। ये वो हार्डिंग है जो अपने यहां पर नामीबिया से जो चीते आए थे ना, वो इन्हीं के जहाज में बैठकर आए थे। ये जहाज कंपनी के चेयरमैन हैं। साथ में पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे उनके साथ में मौजूद हैं। और अमेरिका और कनाडा के जहाज और प्लेन अब फिलहाल इसे ढूंढने गए हैं। 18 जून की सुबह दोपहर को सबमरीन के बारे में पता चला कि ये रडार से गायब हो गई है, तब से लोग इसे खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम थोड़ा हार्डिंग के बारे में आपको बताना इसलिए चाहेंगे, ये नामीबिया से जो 8 चीते भारत आए थे वो ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग का उसमें बड़ा रोल था, क्योंकि ये चीते एक्शन एविएशन नाम की जिस विमान कंपनी में लाए गए थे उस कंपनी के चेयरमैन हामिश हार्डिंग हैं। हो सकता है चीतों ने ही कह दिया हो कि बाबा गलत हुआ हमारे साथ। खैर, ये हामिश हार्डिंग की तस्वीर है। 58 वर्षीय अरबपति कारोबारी हैं, ब्रिटिश मूल के हैं, लेकिन ये टाइटैनिक डूबा हुआ देखने गए थे। इनके साथ में पाकिस्तान के शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान इस पनडुब्बी में सवार हैं। आप में से कई लोगों को पाकिस्तान देखते ही एक अलग लेवल का रोमांच प्राप्त होने लगता है। आपको लगता है भाई साहब पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा था? देखिए, पाकिस्तान में भी अपना वाला हाल है, क्योंकि अपना ही तो बेटा है ना। और कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं और कुछ लोग अपनी ही तरफ बहुत गरीब हैं। ऐसी स्थिति में वहां के पैसे वाले दुनिया में रोमांच ले रहे हैं, बाकी बेचारे पाकिस्तानी कटोरा लेके घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो शहजादा नामक व्यक्ति है, ये दाऊद फर्टिलाइजर वाहन निर्माता है, ऊर्जा और डिजिटल इंजीनियरिंग में निवेश करने वाला सबसे बड़ा एग्रो कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये लोग गजब पैसे वाले लोग बाग हैं जो दुनिया में आनंद ले रहे हैं। इसके साथ साथ वो कैलिफोर्निया के साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट का ट्रस्टी भी यहां पर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा इसमें फ्रांसीसी 77 वर्षीय खोजकर्ता पॉल हेनरी नार्गोलेट भी है, जो इन 5 लोगों के अंदर शामिल है। और ये सब लोग यहां पर इस ओशन गेट के साथ गए हैं। तो इसके अंदर थोड़ा टाइमलाइन देख लीजिए। ये टाइटन नाम की जो ओशन गेट नाम का सबमरीन है, ये कैसे गायब हुआ? 4 बजे सुबह संडे के दिन ये निकलता है। निकल करके 5:45 पर इसका ट्रांसपोर्ट वेसल के साथ में कनेक्शन छूट जाता है। फिर मंडे के दिन दोपहर 3 बजे के आसपास इसने साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार के माध्यम से थोड़ी सी रेडिएशंस भेजी, जिससे लोगों को उम्मीद जगी कि कुछ इसमें अभी भी बचा है। देखिए, उम्मीद क्या की जा रही है ना इसके बारे में कि इसका संपर्क टूट गया, ये नेविगेशन सिस्टम से गायब हो गया। अब आप पूछेंगे पनडुब्बियां नेविगेट करती कैसी है? तो इनमें ना जैसे अपन हवाई जहाज के लिए रडार काम में लेते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक, ऐसे ही पनडुब्बियां सोनार काम में लेते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी कि वो एक विशिष्ट आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की साउंड भेजती हैं, जो कि सोनार एब्जॉर्बिंग यूनिट द्वारा पता लगा ली जाती है। इसके द्वारा वो रेंज की वो आ नहीं रही है। हालांकि कई जगह खबरों में अभी ये भी तैरने लगा है, जब हम आपके सामने अभी खबर लेकर आ रहे हैं कि इसके अंदर हाल ही में कुछ हलचल पता चली है। अब पता चली तो बता देंगे, हम भी अपडेट कर देंगे आपको। फिलहाल के लिए तो ये जान लो कि ये कहां है। हाउ डीप इज द टाइटैनिक? टाइटैनिक कितना गहराई पर है? तो बुर्ज खलीफा का 4 बार डुबो दिया जाए ना, तब जाकर जो गहराई निकल कर आए वो टाइटैनिक की है। 3700 मीटर की गहराई पर है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहां पर गायब हुई है? तो बिल्कुल वही सेंट जोन्स जो है ना, जहां पर टाइटैनिक डूबा था, उसी के पास जाते जाते ये गायब हुई है। अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम 900 मील के इस पूरे एरिया में तलाश कर रही है और कई कंपनियों से बोलकर इस तलाश में मदद करने के लिए भी कहा गया है। अब यह मलबा महासागर के अंदर कहां पड़ा है? तो मैंने बताया कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन्स के 700 किलोमीटर दूर पर है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये पनडुब्बी जब अंदर जाती है ओशन गेट, तो इस प्रकार से ये फोटो दिखा करके लोगों को बताती है कि देखो ये रहा टाइटैनिक। ये टाइटैनिक का दृश्य है। और ये जो आपने सबमरीन देखी ओशन गेट, ये सबमरीन फोटो फेंक करके इस प्रकार से मतलब रोशनी के माध्यम से इस डूबे हुए टाइटैनिक को दिखाती है, बताती है कि देखिए ये जहाज कैसे डूबा था। लोगों को ये छोटी सी आपको दिख रही है इस तरह से रोशनी मारकर, इसके सामने 53 सेंटीमीटर का शीशा लगा है जिसके माध्यम से ये दिखाती है, ठीक है। इसके अंदर बैठे हुए लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं। ये शीशा लगा है, यहां से गर्दन निकाल कर लोग बाहर नहीं निकालते हैं, शीशे में मुंह लगाकर देखते हैं कि सामने क्या दिख रहा है। रोमांच है जी, ठीक है ना। टाइटैनिक सबमर्सिबल रिस्क। तो अच्छा, दूसरा सर मर गए तो क्या होगा? भाई साहब ये समझदार थे समर्सिबल, ये जो सबमरीन वाले हैं पहले ही भरवा कर गए थे। मर गए तो गारंटी हमारी नहीं होगी। तो भाई साहब वो तो मर के मतलब पहले ही साइन देकर के गए कि भाई हो गया तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब